एक वीर सपूत के अचानक ये दुनिया छोड़ के जाने से पूरा देश सन्न है। ये नम आंखें अपने उस वीर पिता के पार्थिव शरीर को देख अपने आंसू नहीं रोक पाई। जरा सोच के देखिए इस बेटी का दर्द जो अपने पिता को मुखाग्नि देने आई। उस बेटी के हाथ कितने मजबूत होंगे जो अपने पिता की अंतिम यात्रा में मुखाग्नि देते समय कांपे नहीं। उस पत्नी के बारे में सोचिए जिसने अपने पति को आज अंतिम विदाई दी। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले देश के वीरों को आज पूरा देश नमन कर रहा है। ब्रिगेडियर लिड्डर का तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। कल रात उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया था। ब्रिगेडियर का पार्थिव शरीर देख पत्नी और बेटी की आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा, पर एक सैनिक की पत्नी और बेटी ने खुद को मजबूत किया और इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का हाथ थाम देश के वीर को मुखाग्नि दी। वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली कैंट के बराड़ स्क्वायर में एलिस लिड्डर के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करी, जिसके बाद बराड़ स्क्वायर शमशान घाट पर देश के वीर ब्रिगेडियर लिड्डर का अंतिम संस्कार हुआ। इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट कर ब्रिगेडियर को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, मेरी भावनाएं उनके परिवार के साथ है। ईश्वर उन्हें इस अपार क्षति को सहने की शक्ति दे। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी संतावना देते हुए लिखा, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वीर गति को प्राप्त ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर और कर्तव्य पथ पर देश के लिए प्राण अर्पण करने वाले सभी वीरों के चरणों में मैं शीश नवाता हूँ। आप सभी का बलिदान देश सदैव याद रखेगा। वीर जवान अमर रहें। जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाने से पहले लिड्डर के शव पर रखे तिरंगे को जब उन्हें सौंपा गया था तो उनकी पत्नी सिर झुकाकर उसे माथे लगाकर देर तक रोती रही। पति को खोने का गम और देश सेवा के गर्व का मिला जुला भाव उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस दुख की घड़ी में ब्रिगेडियर के परिवार को संतावना दी और ढांढस बधाया। ब्रिगेडियर के अलावा शुक्रवार को सीडीएस जनरल बिपिन रावत एवं उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी अंतिम संस्कार होना है। इससे पहले उनके शवों को उनके घर ले जाया गया। वहां क्या आम और क्या खास, सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। इसके अलावा कई अन्य सैनिकों का अंतिम संस्कार उनके पैतृक घरों में ही किया जाना है। ये देश के लिए सच में एक बहुत बड़ी क्षति है जिसे देश कभी नहीं भुला पाएगा। INS रिपोर्ट।